आप देख रहे हैं डायनामिक न्यूज यूपी और आज की तारीख है 27 मार्च 2026 और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्रेया पांडे और आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 सबसे जरूरी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें, जहां रामनवमी की छुट्टी बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक अतिरिक्त पब्लिक हॉलिडे का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च को भी छुट्टी रहेगी क्योंकि 24 मार्च को पहले से ही रामनवमी का अवकाश था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखकर और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सही निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी से शांति और श्रद्धा के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की गई है। बात करें अगली बड़ी खबर की, बताया जा रहा है भाजपा नियुक्ति पर विवाद की एक बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जिला कार्यकारिणी समितियों की घोषणा के बाद स्कूटनी में नजर आ रही है, जहां आरोप है कुछ जिलों में ऐसे लोगों को पद दे दिए गए हैं जिन पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोपी को जनरल सेक्रेटरी के पद दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही साथ सियासत भी गरमा गई है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार पर निशाना साधा और गैस टॉर्चर को लेकर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि 2 चूल्हे की बात की गई। उन्होंने अपने ही विधायक पूजा पाल के मिसर्ण किए जाने का भी आरोप लगाया। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हो चुका है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि के केस में सुनवाई होगी आज। यह केस 2018 में अमित शाह के खिलाफ कथन को लेकर फाइल किया गया था। वहीं पहले प्लेंटिफ की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई में पोस्टपोन कर दी गई थी और आज आखिरकार ये सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात करें दूसरी बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है जल जीवन मिशन में एक्शन। जल जीवन मिशन में लैप्स को लेकर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 12 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही जबकि 26 के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि एजेंसियों के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएगी। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां अपराध और कानून व्यवस्था की कुछ खबरें बताई जा रही हैं। पहली खबर आगरा मर्डर केस से, जहां 8 साल की मासूम की हत्या के बाद आगरा में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां ताजगंज इलाके में एक 8 साल की मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया गया। उसका बॉडी एक टेनेंट में कमरे में कंटेनर में छुपाकर भाग गया था, जिसको पुलिस ने खोज निकाला और आरोपी टेनेंट सुनील को पेंटर का काम करता था, उससे वो फरार हो गया। गुस्साई भीड़ ने फतेहपुर में एकदम जम के हंगामा किया रोड में और पथराव भी किया। साथ ही साथ पुलिस को 10 से ज्यादा भी टीम के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब बात करें दूसरी बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है जासूसी रैकेट पर यूपीए। नोएडा पुलिस ने पाकिस्तान लिंक जासूसी रैकेट के 21 मेंबर्स के खिलाफ यूपीए मतलब की लगाया है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि लोग रेलवे स्टेशनों और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सर्विलांस कर रहे थे, जहां आरोपी समीर चंद और चांदनी चौक में यूटेंसिल क्लीनर था, जहां ये पाकिस्तान बेस्ड है। जनरल सरदार उर्फ जोर सिंह इसमें बात किए गए थे। वही बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है पेट्रोल पंप पर भगदड़ मची है। यूपी गोरखपुर गोंडा और प्रयागराज समेत कई जगह पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैलाने के बाद लोग पेट्रोल पंप पर उमड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों ने बड़े बड़े कंटेनर लेकर फ्यूल भरवाना शुरू कर दिया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है गोरखपुर में डीएम ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेपिंग किया और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां बताया जा रहा है मौसम और पर्यावरण से जुड़ी कुछ खबरों की बात करें तो मौसम अलर्ट आज बारिश और वृष्टि की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने यूपी में फिर से मौसम पलटने की चेतावनी दे दी है, जहां बताया जा रहा है कि आज 27 मार्च को लगभग सभी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई है। कुछ शहरों में ओले भी गिर सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ में एक्टिव होने से ठंडी हवाएं भी चलेंगी और तापमान में 5 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का अनुमान भी लगाया गया है। वहीं अधिक खबर की बात करें, जहां फसलों पर असर बारिश और ओलागर्दी का असर रबी फसलों पर भी पड़ सकता है, जहां किसानों को सलाह दी गई है कि वो पकी हुई फसल को तुरंत काट कर सही जगह पहुंचा दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 14 दिन के अंदर फसल बिगड़ने पर भी किसान क्लेम कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है हरीश राणा का निधन। गाजियाबाद का हरीश राणा जो इंडिया के पहले पैसिव यूथेनिया के केस थे, जहां एम्स दिल्ली में उनका निधन हो गया। 13 साल से वो कोमा में थे और आज उनकी मौत के बाद ऑर्गन्स ने 6 लोगों को नया जीवन दिया है। उनको दे दिया गया 6 नए लोगों को जीवन को बचाने के लिए। वहीं हम बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मोनालिसा विवाद में महाकुंभ की फेमस मोनालिसा ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गलत हरकत करने के आरोप लगा दिए हैं। सनोज मिश्रा ने पहली बार मीडिया के सामने आकर इन आरोपों की जिहादियों का जाल बताते हुए खुद को निर्दोष करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये सब एक साजिश है मुझे बदनाम करने की।
अब बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर आई है, जहां आईपीएल 2026 की कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। जहां बताया गया है कि बेंगलुरु सस्पेंड ने जान गंवाने वाले 11 प्रतिभागियों के सम्मान में बीसीआई के सेरेमनी को न करने का निर्णय भी ले लिया है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है SC/ST स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम क्लैरिफिकेशन दे दी है, जहां उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म में चला जाता है तो उसे शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस खत्म करना पड़ जाएगा। वहीं बात करेंगे बुरी खबर की, जहां बताया जा रहा है पर नियंत्रण। गोरखपुर डीएम ने पेट्रोल पर जम के कहा कि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट का बढ़ा दी गई। जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील भी की है कि ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं, क्योंकि हमारे प्रदेश में या किसी भी जिले में पेट्रोल या फिर डीजल की कोई कमी नहीं हो रही है। साथ ही साथ सभी से यही अपील की है कि ये अफवाह न फैलाएं। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है सड़कों पर विरोध। महाबो में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री के बीच हुई बहस के बाद आज भी सड़कें की खुदाई और जल मिशन के काम को लेकर असंतोष जताया गया है, जहां 26 इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन लिए जाने का भी कहा गया है। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बताया जा रहा है जासूसी रैकेट की नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया, नोएडा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी समीर ने 100 से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर उन्हें पेमेंट का लालच दिया था। ये लोग सिक्योरिटी बेस की फोटो भी भेज रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बताया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाने के ऊपर आ गए मर्डर केस में एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां फैमिली ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और अचानक गायब हो गई। पुलिस ने रजिस्टर कर लिया अपना केस और लगातार जांच शुरू कर दी है और इस पे सवाल सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार कब तक ये सब चलता रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बताया जा रहा है रामनवमी पर शांति समिति की बैठक कराई जाएगी। सभी जिलों में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है आज, जहां पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बताई जा रही है। साथ ही साथ भी कहा जा रहा है कि संवेदनशील इलाकों में फोकस तैनात भी तैयार की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बताया जा रहा है कुंभ मेले की तैयारी। हालांकि मुख्य कुंभ खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशासन आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में जुटा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को, जहां बताया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय असर यूपी के ऊपर। यूपी के न्यूज के साथ साथ इजराइल, ईरान नेवी कमांडर अली रेजा तंसारी के मारे जाने का दावा किया गया है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच से फायरिंग शुरू हो चुकी है। अब बात करें दूसरी बड़ी खबर की, जहां यूपी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की बात बताई गई है। यूपी सरकार ने प्रदेश के छोटे कारोबारियों को एक्सपोर्ट के लिए नई सब्सिडी देने की योजना का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही भी बताया जा रहा है जिससे हस्तकरघा और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को ज्यादा फायदा मिले, जिससे महिलाओं को भी अपनी प्रतियोगिता और प्रतिभागियां दिखाने का भी मौका अच्छे से मिल सके। वहीं बात करें दूसरी बड़ी खबर की, बताया गया कि गुड सेरेमनी स्टोरी की गायक आजाद हरीश राणा के ऑर्गन डोनेशन को से लेकर लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया गया है। उनकी फैमिली ने 13 साल तक संघर्ष किया और अब वो एक मिसाल बन चुके हैं। उनके नाम से काफी ज्यादा श्रद्धांजलियां भी दी जा रही है। अब बात करते हैं ट्रैफिक अलर्ट की, जहां आगरा में फतेहपुर के रोड प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अगर आप आगरा में रह रहे हैं तो इस रोड से बच करने के लिए, वरना आपको आपके काम में जाने में देरी भी हो सकती है। आज की इस इम्पोर्टेंट खबर की बात करें तो रामनवमी की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन हमें कर्तव्य और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाता है, इसलिए आप सभी भी इसे फॉलो करके अपने जीवन को और अधिक सुयोग्य बनाएं। दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं श्रेया पांडे और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ यूपी। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।